अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रॉफिटेबल गया होगा और इंशाअल्लाह ताला आज का दिन भी आपका बहुत ही प्रॉफिटेबल जाएगा। तो आए आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। न्यूज़ेस में ऑज़ी की कैश रेट, मैंने वीकली में आप लोगों से इस बारे में बात की थी। अगर किसी ने वीकली मेरे एनालिसिस नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मार्क है, वो भी देख सकता है। उसके बाद अपकमिंग जो न्यूज़ेज़ हैं उनमें इतनी को ख़ास कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन आज यूरो ने जो अपना 2002 का जो इसका लो था, इसने आज वो भी ब्रेक कर दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि यूएसडी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हुए हैं। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। एज़ पर द फॉरेक्स फोरकास्ट, यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यूरो जो है वो 64% जो लॉन्ग पर है, उसके बाद जीबीपी 54% पर है, और जो यूएसडी जेपीवाई है वो 60% सेल पर है। तो आए न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। न्यूयॉर्क सेशन के ओपन होने से पहले देखते हैं कि आज की न्यूज़ेस क्या कहती हैं और किस करवट चीज़ें बैठती हैं। अच्छा, मेरा कल का जो स्टांस ये था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी और उसके बाद देन अपसाइड जाएगी। बाइंग जोन मैंने क्लियर किया था कि 1.2150 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो आपने 1.2230 पे अपना टीपी प्लेस करना है, और अगर मार्केट 1.2040 को अगर ड्रॉप साइड नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.1975 के अराउंड होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड जो है वो सेल वाली एक्टिव हो चुकी है, और हमारा जो इनिशियल टारगेट है वो 1.1975 के अराउंड है। और अगर इसको मार्केट टच करती है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगी और मार्केट 1.2040 पर दोबारा आ सकती है, और वहाँ से देन ड्रॉप दोबारा से कर सकती है। तो आज के लिए ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ये अपना ये वाला लो भी क्रॉस कर सकती है और ये वाला लो भी अपना इसको भी ब्रीच कर सकती है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट ड्रॉप हो गए, उसके बाद देन अपसाइड सस्टेन कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अपसाइड सस्टेन कर गई थी, और एक्सपेक्टेशंस मार्केट की यही थी कि 20,500 का जो जोन है इसको मार्केट क्लियर करके 23,000 पर जा सकती है। तो आज भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट इस वाले जोन को आज ही के दिन में 20,500 वाले जोन को क्लियर करके तो देन अपसाइड 23,000 की तरफ ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल वाले जो एनालिसिस से जैसे नहीं देखे वो लाजमी देख ले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के दिन में टीपी हिट कर लिया। जिसने यहाँ से बाय किया होगा उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह 20-30 पिप का जो प्रॉफिट है उसने गेन किया होगा, और जिसने यहाँ से सेल किया होगा, जो कल मैंने दो जोन्स बताए थे, एक जोन मैंने 1.047 वाला जोन जहाँ से बाइंग जोन और टारगेट हमारा 1.061 था, और जो सेल जोन था वो 1.039 से सेलिंग थी, और 1.03351 पर हमारा टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर सकती है। मार्केट अपना ये वाला लो भी ब्रेक कर चुकी है और ये वाला लो भी ब्रेक कर चुकी है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट यहाँ पर एक जिगजैग सी मूवमेंट, कंसोलिडेशन वाली मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट करेगी, और उसके बाद एक नया लो लगाने की तरफ मार्केट दोबारा से जा सकती है। एक्सपेक्टेशंस मार्केट की यही है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इनिशियल जो टारगेट था वो टारगेट हमारा ये था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और अपसाइड 1813 तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। 1810 के अराउंड मार्केट गई और उसके बाद देन ड्रॉप कर गई। तो मार्केट बाइंग जोन मैंने आप लोगों से कहा था कि 1813 से आप बाय करेंगे और 1830 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा।
और जो सेलिंग जोन है वो मार्केट का, मैंने कहा था कि अगर 1800 वाले लेवल पर जैसे अभी आ चुकी है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तो 1785 हमारी सेल ट्रेड एक्टिव हो चुकी है और 1785 जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट की कि मार्केट यहाँ से इस वाले लो को ब्रेक कर सकती है और 17 जो 50 वाला लेवल है उसमें जाने की एक्सपेक्टेशंस मौजूद है मार्केट के अंदर। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई की तरफ आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा था कि मार्केट अपसाइड जाएगी, टारगेट हिट हुआ, ड्रॉप हो रही थी मार्केट, लेकिन दोबारा से अपसाइड सस्टेन हो रही है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है 136.40 से, अगर रिजेक्शन देती है मार्केट तो 134.33 पर मार्केट आ सकती है। और बाइंग जोन जो है 136.40 से आप बाय कर सकते हैं। अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो 40 टू 30 पिप्स आपका टारगेट होगा 136.99। तो ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक कर सकती है मार्केट। उसके बाद आज डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मैंने आप लोगों से 12 वीडियोस में मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, कल वाली वीडियो में भी आपसे बात बोली थी कि मार्केट जो है वो अपने बुलिश नोशन में ही है, बैरिश नोशन में नहीं है मार्केट। एक्सपेक्टेशंस यही थी मार्केट की कि मार्केट इस वाले जोन से ड्रॉप कर सकती है। मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों से 12 एक चीज़ क्लियर की है कि मार्केट का जो नेक्स्ट जो जोन है वो 110 है। ठीक है, 107 में काफ़ी अरसे से कहता हुआ आ रहा हूँ, 107 तक मार्केट जा सकती है। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट आज के दिन पे टच हो सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पर दोबारा से विजिट करेगी 105.81 को और देन उसके बाद देन अपसाइड बूस्ट कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की है कि मैं ट्रेंड जो लाइंस हैं उनको भी ड्रॉ किया करूं, तो इंशाल्लाह ताला इन अ कमिंग वीडियोस उन ट्रेंड लाइंस को भी ड्रॉ करना इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर दूंगा। तो अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।